नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील। कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में करें योगदान। बोकारो के लुगुबुरु में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन शुरू। समापन समारोह में कल मुख्यमंत्री होंगे शामिल। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एलईडी वैन पहुंची सिमडेगा के कुरडेग। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की प्रेरक यात्रा किए साझा। और गढ़वा में खेले जा रहे राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले आज पूर्वी सिंहभूम में चौथा नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने 26 नवंबर 2011 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह दिन स्वतंत्र भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्री मोदी ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। इस दौरान श्री मोदी ने नागरिकों से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की। उन्होंने दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की बम्पर बिक्री पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह रोजगार तथा विकास की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश विश्व मित्र भारत बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज हैदराबाद के निकट कान्हा शांति वनम में रामचंद्र मिशन के अनुयायियों से कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास 4 अमृत स्तंभों महिला शक्ति, युवा शक्ति, श्रम शक्ति और उद्यम शक्ति पर आधारित होने चाहिए। संविधान दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली। राजधानी रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान दिवस पर देश के सर्वांगीण विकास में अपनी अपनी भूमिका निभाने का सामूहिक संकल्प लिया। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटा बड़ी धर्मगढ़ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन आज से पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गया। उल्लेखनीय है कि इस महासम्मेलन में कई देशों से आदिवासी समाज के हजारों लोग शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के महासम्मेलन के दूसरे दिन कल समापन समारोह में शामिल होने की खबर है। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति हो रही है तथा प्रशासन उनसे संपर्क भी बनाए हुए है। गौरतलब है कि सुरंग में फंसे श्रमिकों में 15 श्रमिक झारखंड के हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचार AIR.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूर दराज के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज सिमडेगा जिले के कोडेग प्रखंड मुख्यालय में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया। जियो और डीटीएम के माध्यम से मानक संपर्क में आवे कर बाद में मोके किसान क्रेडिट कार्ड देवाला है, जेके ऋण मोके मिल 8,000 रुपया मात्र। उसी ऋण से मैं धीरे धीरे खरीफ फसल त्रिविधि धान कर खेती करे लागलो। कृषि लोन ले करके एखन मैं तीनों फसल खरीफ रबी और गर्मा तीनों फसल मैं अपन खेत में उपजाऊं और मोके अच्छी आमदनी मिलत है। और मैं समूह से जुड़ के KCC लोन लेके और अपना आरओ वाटर प्लांट खोली हूँ और मेरा आजीविका बढ़िया से चल रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देती हूँ। मसीही विश्वासियों ने आज राजधानी रांची और खूंटी समेत राज्य के कई इलाकों में ख्रिस्त राजा की भव्य शोभा यात्रा निकाली। रांची में शोभा यात्रा फादर कामिल बुल के सभागार स्थित संत महागिरजाघर से शुरू होकर लोयला मैदान में जाकर धार्मिक अनुष्ठान में बदल गई। इस मौके पर पुरोहितों ने सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह को राजा मानते हुए उनके आगमन का उद्देश्य बताया और कहा कि हमें उनका स्वागत करने की जरूरत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क एवं मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क एवं मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे संबंधित कार्यों की समीक्षा के क्रम में सड़क नेटवर्क बढ़ाने के लिए तैयार कार्य योजना और प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संबंधित विभागों को पूर्व से संचालित निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इधर सभी अंचलाधिकारियों को लैंड शेड्यूल उपलब्ध करवाने तथा वन क्षेत्र में अधिष्ठापित होने वाले मोबाइल टावर्स के लिए विभाग से एनओसी प्राप्त कर कार्य को पूरा करने का निर्देश नेटवर्क प्रदाता कंपनियों को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल के अलावा एक निजी कंपनी के माध्यम से 200 मोबाइल टावर्स अधिष्ठापित किए जाने हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। गढ़वा में खेले जा रहे 16वें राज्य स्तरीय अंतर जिला यूथ बालक और बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज रात में खेला जाएगा। बालक वर्ग के सेमीफाइनल में हजारीबाग की टीम ने रांची को और धनबाद की टीम ने गढ़वा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं बालिका वर्ग में गोड्डा की टीम ने गुमला को और पश्चिम सिंहभूम की टीम ने रामगढ़ को हराकर फाइनल में जगह बनाई। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो मून सिटी स्थित झारखंड कराटे एसोसिएशन की ओर से आयोजित चौथा नेशनल कराटे चैंपियनशिप आज से शुरू हो गया। चैंपियनशिप में लगभग 150 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील। कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में करें योगदान। बोकारो के लुगुबुरु में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म महासम्मेलन शुरू। समापन समारोह में कल मुख्यमंत्री होंगे शामिल। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एलईडी वैन पहुंची सिमडेगा के कोडेग। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की प्रेरक यात्रा किए साझा।
और गढ़वा में खेले जा रहे राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले आज पूर्वी सिंहभूम में चौथा नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।